तुम माता पिता की सेवा करने के लिए अब मन नहीं बना रहे हो, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये डोली यहाँ मत रखो, यहाँ से 100 कदम दूर ले जा करके रखो, उसके बाद घर चले जाओ, सेवा मत करना। श्रवण कुमार ने मुनिराज की बात मान ली, डोली उठाई और 100 कदम दूर ले जा करके रख दी। जैसे ही डोली रखी, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया और उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी कि मेरा ऐसा कैसे भाव बन गया कि मैं अंधे माता पिता की सेवा नहीं करूं, आप उनको मैं अभी पानी लेके आता। और वो पानी लेके आया, श्रद्धा से जल पिलाया, फिर कावड़ बंदी लेकर के और फिर माता पिता को यात्रा की। जैसे ही उसके भाव में परिवर्तन आया तो उन्होंने मुनिराज से पूछा कि मैंने डोली वहाँ रखी थी और माता पिता ने पानी मांगा तो मैं मना कर गया, मेरे भाव नहीं हुए, लेकिन उसके बाद आपने कहा कि 100 कदम दूर डोली रख कर के फिर विचार करना, तो मैंने वैसा किया तो मेरे विचारों में परिवर्तन आ गया और सेवा करने के पुनः भाव आ गया। मुनिराज ने कहा कि जिस स्थान पर आपने माता पिता की कावड़ रखी, वो जगह यहाँ पर परशुराम ने परशु से अपने माँ बाप की हत्या कर दी। ये वही जगह, परशुराम ने अपने माता पिता की इसी जगह पर हत्या कर दी थी। तो वहाँ का जो पूरा वातावरण था वो कषायमय था, तो वहाँ जो जाता है उसके सेवा के भाव नष्ट हो जाते हैं, घात के भाव बनते हैं। जैसे ही आपने कावड़ दूसरी जगह रखी, वो जगह पवित्र थी, वहाँ पर कैसा कोई घिनौना काम नहीं हुआ था, इसलिए परिणामों में परिवर्तन आ गया। भाव तो आपके वैसे के वैसे थे, जैसे पहले थे वैसे के वैसे थे, स्थान के कारण दूषित हो गए। एक प्रकरण और आता है, महाभारत का युद्ध होना था, कृष्ण जी को निर्णय करना था कि किस मैदान में ये युद्ध होगा, तो मैदान का निर्णय कैसे करें। तो कृष्ण जी मैदान का निर्णय करने के लिए निकले कि कहाँ पर ये अक्षौणी सेनाएं लड़ेगी, ऐसा जगह चाहिए। तो वो निकलते निकलते गए तो एक किसान कुएं से पानी निकाल रहा था चरस से, उसकी श्रीमती खाना लेकर के कि आप खाना खा लीजिए। एक कांख में कंधा था, बच्चा था, और किसान रोटी लेकर के झाड़ के नीचे चला गया, खाना खा रहा था, महिला चरस चला रही थी, बच्चा खेल रहा था। चरस चलाते चलाते धोरा टूट गया, जिसमें पानी बह रहा था मिट्टी का, वो धोरा टूट गया। तो उस महिला ने उसको बांधा, लेकिन फिर टूट गया। अब उसकी समस्या ये आ गई कि मैं क्या करूं। तो उसने उस बच्चे को उठाया और धोरे पर लिटा दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी और चरस चला गया। कृष्ण जी ने ये देखा, उनको लगा कि ये जमीन युद्ध के लायक है, कि एक मां में इतनी बड़ी उग्रता होगी कि वो बच्चे की भी परवाह नहीं करेगी, वो अपने कर्म की परवाह करेगी कि मेरे धोरे में सही सलामत पानी जाना चाहिए, बच्चा कैसा भी हो उससे मुझे विकल्प नहीं। तो ये युद्ध के लायक भूमि है। यहाँ पर रण में जब कौरव पांडव खड़े होंगे तो दोनों भाइयों में ये नहीं होगा कि ये मेरा भाई है, हम लड़ेंगे, लेकिन जीत हासिल करेंगे, कर्तव्य पूरा करेंगे। उस जगह को निर्णय किया। तो जमीन में कुछ देने की क्षमता होती, इसी का नाम वास्तु है। कि जमीन में इतनी ऊर्जाएं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, कि कहीं वो जमीन अच्छा देती है, कहीं वो जमीन बुरा देती है। तो हम शोधन करते हैं वास्तु के अनुपात में
कि हम ऐसी जगह पर जाकर के आश्रय लें जहाँ वो जमीन हमें वैसी ऊर्जा दे तो हमारे परिणाम निर्मल बने। आप सब मुनिराज हैं, आपने कभी कभी ऐसा सोचा होगा किसी जगह कि आप बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि क्या खाना और क्या पीना, क्या रहना और क्या जाना, इससे बड़ा कोई स्वर्ग तत्व है ही नहीं। इतना आनंद आ रहा है। उस जगह पर 10 मिनट बैठे होंगे तो ऐसा लगा कि सारे संकलेश मिट गए, यही आनंद आता है। और कई जगह ऐसी भी जगह आप सामायिक में बैठे होंगे बिहार में कि आपको ऐसा अनुभव आ गया होगा कि मन में तरह तरह के विकल्प आ रहे, जो कभी कल्पना में सोचा ही नहीं जा सकता था। अपने पद के अनुकूल, इस पद के अनुकूल सोचा ही नहीं जा रहा होगा, ऐसे ऐसे बुरे विचार भी आ सकते किसी जगह पर। और किसी जगह पर आतताई किसी जगह पर किसी की हत्या करने के लिए शस्त्र उठा करके खड़ा है, लेकिन उसके परिणाम इतने गिर गए कि मैं ये हत्या नहीं कर सकता, हत्या कर ही नहीं सकता। तो ये जो विचारों में उतार चढ़ाव का जो बदलाव आता है, उसमें जमीन बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए प्रशस्त जमीन ढूंढी जाती है। जिस समय क्षपक समाधि को तैयार होता है, उस समय निर्यापक आचार्य सबसे पहले भूमि का चयन करते हैं कि क्षपक की समाधि किस जगह पर होगी, किस जगह पर होगी। ये पहला निर्णय होगा कि ऐसी कौन सी अनुकूल जगह है जहां क्षपक की समाधि होगी। इसलिए अपने आचार्य सिद्ध क्षेत्रों को ढूंढते कि वहां पर सिद्ध जीवों ने, इतनी बनने वाले जीवों ने इतनी बड़ी साधना की, इतनी बड़ी निर्मलता रखी है, उन्हें तत्काल श्रेणी पर आरोहण होने का सौभाग्य मिल गया। उन विचारों से वो भूमि इतनी पवित्र और ऊर्जावान हो गई। तो वहां पर मन बनाते हैं कि सिद्ध क्षेत्रों में या जहां देवालय के समीप की जमीन हो, जहां पर वर्षों तक घंटियां बजी हो और स्तवन हुए हों, पाठ और कीर्तन हुए हों, जाप हुए हों, तो उस जमीन में वैसी ऊर्जा है, उसके कारण वहां पर परिणामों को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता। सहज में वो मदद कर देते, सहज में हेल्प कर देते। दूध गर्म हो गया, अब उसको स्वाभाविकता से ठंडा होने में 1 घंटा लगेगा। स्वाभाविकता से नॉर्मल जो पारा होता है, नॉर्मल पारा 30 का 32 का, उस पारे में उसे ठंडा होने में 1 घंटा लगेगा। लेकिन जिस जगह में तापमान बिल्कुल न्यून होता है, 18 का 15 का 14 का पारा होता है, वहां दूध को ठंडा होने में 10 मिनट लगेगा। और जहां पारा 0 का हो जाता है, उस जगह पर केवल 5 मिनट लगेगा। तो दूध तो अपने स्वभाव से ठंडा हो रहा है, लेकिन ये जो तापमान का जो निमित्त है, वो उसमें बड़ा मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि वो तत्काल ठंडा हो रहा है, देर से ठंडा हो रहा है, उसमें तापमान मदद करता है। ऐसा का ऐसा जो भूमि की ऊर्जा का क्षेत्र है, वो हमें इच्छित लाभ में बहुत बड़ी मदद करता है, बहुत बड़ी मदद करता है। ऐसी जगह भी होती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और कुछ वांछा भी नहीं है, लेकिन हमें कोई वस्तु चोरी करने का भाव हो जाता है, चोरी करने का भाव होता है। हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा परिणाम क्यों बना? ये परिणाम बनाने में ये धरती कारण करती है कि यहाँ पर कभी किसी समय चोरों ने गोष्ठियां की है, चोरों ने गोष्ठियां की है, इसलिए उस भूमि पर आते हमारे भी चोरी के भाव होते, चोरी के परिणाम हो जाते।
दर्जी कपड़ा काटता है, सिलता है। टेलर के कपड़ा काटते और सिलते समय उसके जैसे विचार होंगे, हम वो कपड़ा यदि पहनेंगे तो हमारा भी वैसा ही विचार आएगा, वैसा का वैसा विचार आता है। माँ खाना बनाती है, खाना बनाते समय जैसा माँ का विचार होगा खाना बनाने में, वैसा का वैसा खाना खाने के बाद अनुकूलताएं मुझे मिलना शुरू हुई। पूज्य महाराज जी ये क्यों कहते हैं कि आपको शूद्र जल का त्याग करना है, तब मैं आहार लूँगा, आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे, आप हिंसा का काम नहीं करेंगे, तब हम आपके बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। ये वो शुद्धता का कारण है कि उसके विचारों में उस क्षेत्र में इतनी बड़ी शुद्धि बन जाती है कि मुनिराज जब वहाँ खड़े होते हैं तो उस खाने को खाने के बाद उनके वैसे ही परिणाम होते हैं। इसलिए शूद्रों के यहाँ खाना खाने का निषेध है। कितनी भी शुद्धता से वो बना ले, कितनी भी शुद्धता से बना ले, शूद्र में क्या है, यही तन जो मेरा है वही तो उसके पास है। वो भी अच्छी तरह से नहा लेगा, साबुन से धुले हुए कपड़े पहन लेगा, लेकिन उसके विचार उस क्षेत्र को इतना गंदा कर देते हैं, वैचारिक परिवर्तन को नहीं ला सकता, इतना गंदा कर देते हैं कि फिर वहाँ पहुँच करके जो खाना बनाए उसे भोजन करते समय साधुओं में वैसा परिणाम। इसलिए व्रती बने तो व्रतियों के उत्तरोत्तर त्याग के परिणाम ही रहते हैं, कषाय के परिणाम नहीं रहते, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम बंद हो जाते हैं, तो उसके कारण वैसा लाभ मिल जाता है। तो जमीन में इतनी बड़ी क्षमता है, जमीन का शोधन सबसे पहले करते हैं। वास्तुशास्त्र में सबसे पहले भूमि का शोधन करते हैं। मंदिर ऐसी जगह पर बनाते हैं, भवन ऐसी जगह पर बनाते हैं कि उसकी ऊर्जा उसे सतत मिलती रहे। इसके लिए प्रयास किया जाता है कि मंदिर कहाँ बनाना है, तो यहाँ पर भक्तजन आएंगे और सतत उनके उत्तरोत्तर ये परिणाम बनते रहेंगे कि हम यहाँ धर्म ध्यान करें। इसके लिए वैसी ही जमीन ढूंढी जाती है, वैसी ही जमीन का शोधन किया जाता है। कहते हैं कि जहाँ बिल्कुल छोटी बस्ती हो, जहाँ हिंसाएं होती हो, वहाँ पर मंदिर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जमीन इतनी दूषित हो गई है कि वहाँ पहुँचते ही उस मंदिर का लाभ व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो अपने यहाँ कहा है कि जहाँ कुमार सदैव भट्टों का काम करते हैं, ईंटें पकाते हों या मटके पकाते हों, भट्टी का काम, वहाँ मंदिर नहीं बन सकता। और वहाँ जो मकान बनाते हैं उनको भी वैसा लाभ नहीं मिल सकता। जहाँ हिंसक लोग रहते हों, कसाई लोग रहते हों, सदैव मारकाट का काम होता हो, जुआरी लोग रहते हों, उसके समीप में मंदिर नहीं बनता है। क्यों? कि वहाँ पर वर्षों से ऐसे परिणाम लोगों के बनते रहे हैं जिससे ये भूमि के कण दूषित हो गए हैं, और यहाँ फिर जितने भी लोग आएंगे उनके वैसे ही परिणाम बनने शुरू। तो फिर उदयपुर में अशोकनगर का जो मंदिर है बिल्कुल पास में शमशान घाट, वो नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। शमशान के निकट मंदिर नहीं बन सकता। तो ये प्रभाव उस क्षेत्र का आता है। 4 लोग बैठ करके यहाँ सदैव जुआ खेलते हो, वहां मुनिराज कभी जाकर के सामायिक करें तो उनके परिणाम और चित्त स्थिर नहीं रह सकते। इसलिए उस क्षेत्र को वास्तुशास्त्र के अनुकूल उस क्षेत्र को पवित्र